नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। कुछ बच्चों के आग्रह पर जो कि रीट का एग्जाम दे रहे हैं, मैंने हिंदी वर्णमाला से कुछ प्रश्न बनाए थे। तो आप सभी जो रीट के विद्यार्थी हैं या हिंदी से तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, उनकी मदद के लिए ये प्रश्न और लास्ट में इनके उत्तर डाल रहा हूँ। तो आशा है कि आप जुड़ेंगे तो आपको कुछ लाभ होगा। और एक आग्रह और कि अगर आप सभी के व्यूज अच्छी संख्या में आते हैं तो मैं कुछ अच्छे प्रश्न चुन करके आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं जो तैयार किया हमने। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर 4 हैं। क ध्वनि की वह स्वतंत्र इकाई जो बोली जाए, ख ध्वनि की स्वतंत्र इकाई जिसका लिखने का एक सुनिश्चित स्वरूप हो, क और ख दोनों, ग स्पष्ट नहीं। अगला प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं? तो इसके 4 उत्तर हैं। ध्वनि की वह स्वतंत्र इकाई जो बोली जाए, ध्वनि की स्वतंत्र इकाई जिसका लिखने का एक सुनिश्चित स्वरूप हो, ग में है क और ख दोनों, घ स्पष्ट नहीं। तीसरा प्रश्न है, अयोगवाह वर्ण का आशय क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है। वे वर्ण जो न स्वर माने जाते और न व्यंजन, ख जो अंतिम स्वर माने जाते हैं, ग जो हिंदी वर्णमाला में गिने नहीं जाते, घ स्पष्ट नहीं। चौथा प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन है। जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो, जिनका किसी ध्वनि के सहयोग से उच्चारण हो, क और ख दोनों, घ स्पष्ट नहीं। अगला प्रश्न 5वां है, हिंदी की मुख्य लिपि कौन सी है? तो 4 उत्तर हैं, खरोष्ठी, देवनागरी, गुप्त या कुटिल। छठा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन मान्य हैं? 3, 4, 5 या स्पष्ट नहीं। अगला, इनमें गलत है। क धन स बराबर क्ष, त धन र बराबर त्र, ज धन ज्ञ बराबर ज्ञ या कोई नहीं। अगला प्रश्न है 8वां, हिंदी वर्णमाला में किस स्वर का प्रचलन समाप्त हो रहा है? तो दीर्घ री, लघु री, अंग या अ। 9वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग माने क वर्ग का 5वां वर्ण का उच्चारण स्थल है कंठ, तालु, नासिका या दंत। 10वां है, हिंदी का ओष्ठ वर्ण है दीर्घ उ, प, क और ख दोनों या घ स्पष्ट नहीं। 11वां प्रश्न है, हिंदी में अयोगवाह वर्ण है अंग या ओ, मूर्धन्य ड या मूर्धन्य ढ। 12वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अरबी फारसी से लिया गया वर्ण है क नुक्ता, ख नुक्ता, ग नुक्ता, घ सभी। 13वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स को कौन सा माने पेट कटा सा जिसको बोलते हैं, कौन सा स कहते हैं? ओष्ठ, तालव्य, दंत या मूर्धन्य। 14वां है, देवनागरी लिपि में 9 कैसे लिखेंगे? देख लें, ना पे हो या 9 या 9 अथवा 9। हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने माने गए? 15वां प्रश्न है। 4, 3, 10 या 11। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में अब कुल स्वर कितने माने गए हैं? 11, 12, 14 या 10। 17वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में अब कुल व्यंजन कितने माने गए हैं? 41, 40, 42 या 43। 18वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में अब कुल वर्ण कितने माने गए हैं? 52, 53, 54 या 55। 19वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में स माने तालव्य स, दंत स या मूर्धन्य स को किस क्रम में लिखेंगे? तो पहला है तालव्य, दंत और मूर्धन्य। दूसरा है तालव्य, मूर्धन्य और दंत। तीसरा है दंत, तालव्य और मूर्धन्य। और अंतिम है मूर्धन्य, तालव्य और दंत। अगले प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुने। तो क में उज्ज्वल, उज्ज्वल, उजला या उजाला। 21वां प्रश्न है, पिताजी, गांधी जी, माता जी और भाई जी, इनमें से सही देखना है। 22 है इंटर, इंटर, इंटर और सभी शुद्ध हैं या गलत हैं, ये देखना है आपको। 23वां प्रश्न है, पूजनीय, पूजनीय, पूज और सभी। 24वां प्रश्न है, सरोजनी, सरोजनी, सरोजिनी और सरोज। और अंतिम प्रश्न है आपका कि दिनांक, दिनांक, दिनांक और सभी। तो मित्रों, आपकी सेवा में
ये कुछ प्रश्न मैंने प्रस्तुत की, नीचे उनका उत्तर है। एक बार ध्यान से तैयारी कर ले। अपनी कोशिश में मैंने सही उत्तर डालने का प्रयास किया है। अगर व्यूज अच्छे आए तो अगले 10-12 दिनों में आपको 200-250-300 प्रश्न मैं तैयार कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।